फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही हूँ, प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ और उससे पहले चाय बना रही थी। भगवान जी को भी भोग लगाना है और मुझे भी चाय पीनी है। आज मैं अपना व्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ, करीब आप ये लगा लो कुछ 2:45-3 बजे का टाइम हो रहा है। और मेरी तबीयत ना आज सुबह से बहुत ख़राब थी, मेरा हेडेक हो रहा था, जिस वजह से मैंने आज सुबह माता रानी को नहीं बिठाया। आज सब कुछ मेरा लेट चल रहा है, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। और इवन कि मैंने सुबह मेडिसिन भी ले ली थी और बहुत तेज़ नहीं था उस टाइम, 9:30 के अराउंड मैंने मेडिसिन ले ली थी कि शायद फ़र्क पड़ जाएगा, बट नहीं पड़ा फ़र्क। इतना तेज़ वो बढ़ता ही चला गया। जब अनाया को स्कूल भेजा था तब मुझे हल्का सा महसूस हो गया था कि आज मेरा हेडेक हो सकता है, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा था। तो जैसे ही मन्नू को मैं 9:30 नाश्ता दे के फ्री हुई ना, तब मेरा सर दर्द और बढ़ चुका था। तब मुझे हो गया कि नहीं, अब तो मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए, नहीं तो आज मेरा सारा दिन बेकार जाएगा। तो मेडिसिन मैंने 9:30 करीब ले ली थी और फिर 10 बजे के करीब मैं अपना लेट गई थी कि 1 घंटा सो जाऊंगी हाउस हेल्पर के आने से पहले पहले, और उसके बाद जाके अपना काम वाम जो भी है स्टार्ट करूँगी। नारियल है, हाँ, चुन्नी अलग है, बाकी प्रसाद होगा। ये वही वाला है, सेम जैसे पिछले साल आया था। ये 150 वाला लाए हो? वैसे कहते हैं एक 60 वाला, एक 90 वाला, एक 150 वाला। चीज़ लग तो रही है कि ठीक होएंगी, बाकी सेम ही है वैसे सब। यहाँ ये सेम है, सुनो। अरे तो 150 वाला ही तो लाया था पिछली बार भी। अच्छा, मुझे लगा 80 वाला था। ठीक है, ये देने लायक तो है कम से कम। हाँ, देने के लायक। 60 वाला, 90 वाला और 150 वाला, 3 वाला। तो 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट भी किया था। हाउस हेल्पर आई थी करीब 11:30 बजे, तब तक मैं अपना सोती रही और मैंने सोचा कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं रेस्ट करूँगी। लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन क्या हुआ कि उठने के बाद भी मेरे सर दर्द पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा सर दर्द बल्कि और बढ़ गया था। तो मैंने कहा मैंने तो मेडिसिन ले ली, फिर भी मेरा सर दर्द बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगी। मेरे को अंदर से रोना भी बहुत आ रहा था। आज सच में कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मूड भी ख़राब हो जाता है ना, जब भी कोई ऐसी वैसी चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा काम करना होता है। जब तबीयत ख़राब हो जाए, तबीयत साथ नहीं देती ना, मेरा बहुत मूड ख़राब होता है। तो चलो, फिर वो भी टाइम निकला किसी तरीके से। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ था। मेरा सर दर्द ये लगा लो दोपहर को ठीक हुआ है, जब अनाया स्कूल से आई है। और वो भी कैसे ठीक हुआ, ये आई है 2:30-3 बजे के करीब, और तब मैंने दोबारा से एक और मेडिसिन ली है। तब जाके मेरे सर दर्द में फ़र्क पड़ा, तब जाके मैं उठी, हिम्मत करी, काम करे सारे जो भी ये सब करना था। प्रसाद की तैयारी करनी थी और मंदिर सजाना था माता रानी को बिठाने के लिए। तो वो ये सब तब कर पा रही हूँ, तब जाके मतलब तैयार श्यार हुई हूँ मैं। नहीं तो मेरी जो दोपहर तक हालत थी वो मैं ही जानती हूँ, मैंने कैसे अपने आप को मैनेज करा है उस टाइम, अपने आप को कैसे सेट रखा है मैं ही जानती हूँ। क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था कि माता रानी को बिठाना है, और बताओ ये सब सर दर्द भी आज ही होना था, कल ही हो जाता इससे अच्छा तो। ऊपर से फास्ट मेरा, ठीक है। और मैंने आज सुबह जब 9:30 बजे दवाई खाई थी ना, तो फिर मैंने साथ में चिप्स और चाय वगैरह ले ली थी कि भैया पूजा तो कर नहीं पाई, लेकिन ये है कि दवाई खाली पेट ले नहीं सकते। तो दोनों टाइम मैंने दवाई लेने से पहले अपना चिप्स खा लिए थे, जो व्रत वाले चिप्स होते हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी में तो ये सब करना ही पड़ता है। लेकिन बस माता रानी ने फिर उसके बाद हिम्मत दी, जैसे तैसे मैंने अपने सारे काम किए। क्योंकि ना हेडेक जब ठीक हो भी जाता है ना, तो उसके बाद हमारे जो शरीर है ना इतना काम नहीं करता। उस टाइम होता है कि बस हम कम से कम काम करें और अपना आराम करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से बस जैसे तैसे हिम्मत आई है मुझ में काम करने की। और यहाँ माता रानी को मैंने बातों बातों में सजा भी दिया। ये ना चुन्नी है रेड कलर की, जो मैंने ऊपर ऐसे सजाई है ना, मन्नू ने मेरी हेल्प करी थी। और मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लकड़ियों को ये छुपाऊँ, तो मन्नू ने उस तरीके से डेकोरेट कर दी कि चुन्नी से वो लकड़ियाँ एटलीस्ट छुप गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी चुन्नी है, बिल्कुल मैच कर रही है आज के दिन के लिए, नवरात्रि के लिए। तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे सेटअप। और माता रानी को भी सजा दिया, अनाया भी थोड़ी सी डेकोरेशन में हेल्प कर रही है। और ये मन्नू चुन्नी लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारी है। ये मिली थी शायद 60 या 80 रुपीज़ की चुन्नी थी, लेकिन है बहुत प्यारी। तो 2 चुन्नी मंगवाई थी मैंने, एक गुरुजी को पहना दी और एक माता रानी को, और एक ये तो पुरानी वाली है जो मैंने शिव पार्वती जी को पहनाई है।
और अब यहाँ पे मैं कान्हा जी को रेडी कर रही हूँ, इनको भी न्यू ड्रेस पहनाऊंगी। ये वाली जो ड्रेस है आपको याद है मैंने जन्माष्टमी के लिए ली थी, लेकिन जन्माष्टमी पे मैंने दूसरी मेजेंटा वाली पहना दी थी, ये नहीं पहनाई थी। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो अब इनको बिठा दूंगी, इनके सिंहासन पे इनको बिठाऊंगी। तो मंदिर का जितना भी सामान था ना, जैसे ये फूल माला हो गए, आम के पत्ते हो गए, ये नारियल वगैरह सब कुछ मैंने कल फ्रिज में रख दिया था रात को, क्योंकि मन्नू कल लेकर आए थे। और सारा कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया था, उससे फ्रेश रहते हैं ये एकदम। बाहर रखेंगे तो थोड़े से ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वैसे एक दिन में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ़र साइड में फ्रिज में रख देती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब ये फूल माला जब भी फ्रिज में रखती हूँ ना, तो मैं एक और पॉलीथिन लेती हूँ और बड़ा वाला लेती हूँ, उसके अंदर डाल के फिर अच्छे से गांठ मार के रखती हूँ, जिससे कि ना उसके अंदर अगर कोई भी फूल के अंदर कीड़े वीड़े हैं तो वो फ्रिज में कहीं इधर उधर ना जाए, किसी खाने की चीज़ में ना जाए। तो सेफ्टी तो लेनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूल में कीड़े होते ज़रूर हैं। और यहाँ पे मैंने जो नारियल है इसको मैंने इस पे मूली बांध दी थी, और अब मैंने इस तरीके से लोटे के ऊपर रख दिया। लोटे के अंदर सिर्फ हम सुपारी और सिक्का रखते हैं, चाहे 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैं रख दूँगी, और यहाँ पे मैंने जौ भी रख दी है। लेफ़्ट साइड रखा जाता है ये सब कुछ, नारियल और जो जौ होती है ये लेफ़्ट साइड रखा जाता है, जहाँ हम माता रानी को बिठाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला, थोड़ा सा फास्ट डाल रही थी जल्दबाजी में, और जिससे कि वो सारा नीचे गिर गया था, तो उसको फिर मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। और माता रानी को और सभी देवी देवताओं को मैं टीका लगा दूँगी। तो फूल माला भी मैंने पहना दी थी माता रानी को, बहुत ही प्यारी लग रही थी, माता रानी सज गई हमारी। और जब ये सारा सेटअप हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं गंगा जल ज़रूर छिड़कती हूँ, ताकि हर एक चीज़ जो भी है सब शुद्ध हो जाए। और फूलों के ऊपर भी मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ। और यहाँ पे मैं ना सात्विक बनाना भूल ही गई थी। वो ये सब कुछ नारियल वगैरह रखने से पहले सात्विक बनाया जाता है, और मैं बिल्कुल ही माइंड से मेरे निकल गया, पता नहीं कैसे। हमेशा याद रखती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। और आज वैसे ही बहुत ढीली थी, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, बस एक था कि भाई हाँ करना है, तो बस इसलिए करती गई। और यहाँ मैंने प्रसाद बना दिया था, और उससे पहले मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए थी। और अब ये शाम का टाइम हो रहा है, करीब 6 बज रहे थे, शायद 6 या 6:30 ऐसे ही कुछ हो रहे थे। तो मैंने माता रानी को प्रसाद लगा दिया था। और प्रसाद में मैंने बहुत कम चीज़ें बनाई हैं आज, मैंने कहा जितनी हिम्मत होएगी उतना ही बनाऊंगी। तो मैंने सिर्फ कुट्टू के पकोड़े और आलू पनीर की सब्ज़ी, और क्या था, सिंघाड़े के आटे की कतली, और साथ में दही हो गई, बस ये था। और मैंने कुछ नहीं बनाया था, नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी। मैंने सोचा था कि मैं साबूदाना की वो टिक्की भी बनाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। अनाया का भी इतना मन था, इतनी क्रेजी हो रही थी ना, वो एक्साइटेड थी कि मम्मा साबूदाना की टिक्की बनाएंगी, क्योंकि मम्मा का फास्ट है। लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैंने उसको बोला कि अनाया मैं नेक्स्ट जब लास्ट फास्ट रखूँगी ना, सप्तमी का, मैं तब बना दूँगी, आज मेरे में हिम्मत नहीं है। तो उसने एडजस्ट कर लिया, उस चीज़ के लिए मान गई थी वो। और बस मेरी पूजा भी हो गई थी, अब आरती भी कर रही हूँ, और उसके बाद बस अपना फिर डिनर कर लूँगी। अपना जो भी प्रसाद लगाया था वो सब मैं अपना खा लूँगी। बाकी इसमें से एक एक पीस सब मैं सब वो बाकी के खाने में मिक्स कर दूँगी, ताकि ये प्रसाद बन जाए। अब मैं अपना डिनर करने लगी हूँ, और ये रहा डिनर। जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था वही मैं खा लेती हूँ। बस इसमें से एक एक पीस प्रसाद में मिक्स कर दे, सॉरी बाकी खाने में मिक्स कर दे, ताकि वो प्रसाद बन जाए। तो बहुत भूख लग रही है, हालत हो रही है ख़राब, अजीब सी हो रही है अब तो। आज सच में कुछ भी करने का मेरा मन नहीं था। सर दर्द जब मेरे को होता है ना, तो फिर बस उसके बाद तो बस समझ लो कुछ भी नहीं होने वाला मुझसे। सर दर्द ठीक होने के बाद भी ऐसा होता है कि कुछ काम ना करना पड़े मुझे, बस मैं फ्री रहूँ।
मुश्किल लगता है थोड़ा सा काम करना ना, लेकिन हाँ ये है कि हाँ कर लेती हूँ काम, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं ज़रूरी वो तो करनी है ना, और अब माता रानी को तो बिठाना था उनको, और उनकी पूजा भी करनी थी, सब कुछ करना था, वो तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती थी किसी भी हाल में। तो आज सच में तबीयत मेरा साथ इतना नहीं दे रही थी, तो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की बहुत कोशिश करी। और अब मैं कृष्णा जी को सुला रही हूँ, मैं कान्हा जी को कैसे सुला रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले उनकी मैं ड्रेस को चेंज करूँगी, उनको नाइट सूट पहना दूँगी ताकि वो कंफर्टेबल होके अपना सो सके। तो जो भी उनको ड्रेस पहनाती हूँ और उसको फिर साइड पे रख देती हूँ। अभी जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनाई है तो मैं एक बार और पहना दूँगी, फिर उसके बाद जाके उसको वॉश करती हूँ। कम से कम 2 बार पहनाती ज़रूर हूँ, और बस ये है कि गंगा जल छिड़क देती हूँ जब दूसरी बार पहनाना होता है तो। और अब इनकी मैं स्पॉन्जिंग कर देती हूँ उसके बाद, ताकि फ़्रेश फील हो इनको और ये अच्छी नींद ले सकें। तो ऐसे करती हूँ मैं रात को हमेशा, और जल वगैरह जो भी पिलाना होता है मैं वो पिला के फिर कान्हा जी को सुलाती हूँ। दूध हर रोज़ नहीं देती हूँ रात को, कभी वैसे कोशिश करती हूँ कि रात को दूध ज़रूर पिला के सुलाऊँ, लेकिन कभी कभी रह जाता, नहीं याद आता, तो फिर बस वो हैबिट नहीं रखी हुई। कभी कभी याद आता है तो पिला देती हूँ, नहीं तो बस रात को जल पिलाती हूँ और सुला देती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं अपने कान्हा जी की ये सेवा करती हूँ जितनी मेरे से हो पाती है, और उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ कि कान्हा जी बस मेरे से थोड़ी बहुत ही सेवा हो पाती है, जितनी होती है उसे स्वीकार करो और मुझे माफ़ करो बस। तो बस अब यहाँ पे मैंने उनको जो हैंकी है ना, कॉटन का एक मेरे पास हैंकी था, मैंने लिया था लास्ट टाइम जन्माष्टमी पे, तो यही उनका एक एज अ चादर मैं उनके ऊपर बिछा देती हूँ, क्योंकि इनकी जो चादर है वो बहुत छोटी है, तो मेरे पास ये वाला था हैंकी, तो मैंने वो उनके ऊपर दे दिया ताकि इनको ठंड ना लगे। और ये देखो माता रानी का दरबार कितना ही प्यारा लग रहा है। तो बस ये मेरी वीडियो बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटा व्लॉग बनाया था आज, मेरे में हिम्मत सच में नहीं थी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।